देवताओं ने ये विचार किया कि समस्त देवी देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश इन त्रिदेवों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो इनमें इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है। अब पता लगाने का जो कार्य था भृगु ऋषि को दिया गया। भृगु ऋषि चले, पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, उनके पास जाकर के उनसे कुछ अनुचित व्यवहार किया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उठाया कमंडल, जल लेकर के श्राप देने के तैयार हुए। भृगु ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान श्राप मत दो, मैं जा रहा हूं, आगे से आपके निकट नहीं आऊंगा। ब्रह्मा जी मान गए। उसके बाद भृगु ऋषि शिव जी के पास गए, तो शिव जी यद्यपि बहुत भोले हैं, उन्हें कहा जाता है भोलेनाथ। दुनिया में जितने भोले लोग हैं उन सबके नाथ हैं, मतलब भोलों में भी बहुत भोले हैं, सबसे भोले। लेकिन जब उनको भोले कहा जाता है तो केवल भोले नहीं कहा जाता है। कोई भी भोला होता है तो उसको कैसे बोलते हैं, ये बहुत भोला भाला है। तो भोले भाले का अर्थ क्या हुआ कि भोला है लेकिन साथ में भाला भी है। भोले के साथ में भाला लगा हुआ है, भोला भाला। भोला तो है लेकिन अगर परेशान करोगे तो भाला बन जाएगा, इसलिए सावधान भी रहना। तो शिव जी भी यही है, बहुत भोले हैं, जल्दी किसी पर क्रोध नहीं करते, लेकिन अगर क्रोध आ जाए तो फिर त्रिशूल उठा लेते हैं, और ज्यादा क्रोध अगर आ जाए तो तांडव नृत्य करना शुरू कर देते हैं, और उससे भी अधिक क्रोध अगर आया तो फिर तीसरा नेत्र खोल देते हैं, भस्मी कर देते हैं। तो भृगु ऋषि शिव जी के पास पहुंचे, शिव जी से भी कुछ वार्तालाप में ऐसे ही कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, व्यवहार अनुचित कर दिया। शिव जी ने उठाया त्रिशूल, अब भृगु जी वहां से भागे। भागते भागते सोचा अब कहां जाएं, तो सोचा कि अब विष्णु जी के पास चलते हैं, उनकी परीक्षा लेकर आते हैं। विष्णु जी के पास गए, पहुंच गए क्षीर सागर में। विष्णु जी शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे, माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी। भृगु जी पहुंचे, जाकर के न प्रणाम किया न कुछ, और जाते ही देखा कि सो रहे हैं, जाकर के चरण का प्रहार किया विष्णु जी को वक्षस्थल पर, सीने पर। भगवान विष्णु चरण का प्रहार लगते ही उठ करके बैठे हो गए और भृगु ऋषि का चरण पकड़ लिया और कहा, अरे मुनिवर, आपने इतना कष्ट क्यों किया? आपके चरण तो बहुत कोमल हैं, आपने प्रहार किया, आपके चरण को बड़ा कष्ट हुआ होगा, लाइए मैं आपके चरण दबा दूं, थोड़ा मेरे स्पर्श से आपको आराम मिलेगा। अरे मेरा तो ये वक्षस्थल कठोर है,
वज्र के समान है, लेकिन आपके चरण तो बहुत कोमल हैं। बड़ा कष्ट हुआ होगा मुनिवर, क्षमा कीजिएगा मुझे, आपको मेरे कारण कष्ट प्राप्त हुआ। जैसे ये कहा तो भृगु ऋषि वहीं हाथ जोड़ करके मस्तक नवाकर बैठ गए और कहा कि प्रभु, आपकी श्रेष्ठता का परिचय मुझे मिल गया। मुझे ये ज्ञात हुआ था कि जगत में अगर सबसे बड़ी कोई शक्ति है तो वो सहन शक्ति है, और वो सहन शक्ति मैंने देखा कि सबसे अधिक अगर किसी में है तो वो केवल आप में है। इस दृष्टांत से एक बहुत प्यारा सा एक दोहा बना है, जिसमें कहा जाता है कि क्षमा बड़न को चाहिए। थोड़ा भाषा की दृष्टि से क्षमा बोलते हैं, उसमें लिखा रहता है लेकिन क्षमा है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा विष्णु का घट गयो, जो भृग मारी लात।